हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आए हुए हैं अपने एक बहुत ही खास क्लास को लेकर के। ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि सर हमारा 12th बोर्ड जिस तरह से आप देख रहे हो क्या कि सर सिलेबस के पैटर्न में क्या होता जा रहा है, चेंजेस होता जा रहा है। सर क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफिकल्ट लेवल पे, आप खुद देख रहे हो सीबीएसई के पेपर्स किस तरह से आ रहे हैं। हमारा काम क्या है, पहले तो सिलेबस को समझना, फिर सीबीएसई का जो पेपर न्यू आ रहा है उसके डिमांड को समझना, और फिर क्या करना सर, उसके अकॉर्डिंगली कैसे अपने को प्रिपेयर करना है, कैसे मेंटली प्रिपेयर रहना है, कैसे हमें अपने सब्जेक्ट मैटर को जिस तरह से पढ़ना है, उन सभी चीजों को लेकर के आज हम डिस्कशन यहां पे करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, हमारा सबसे पहला काम है कि पहले तो समझ तो लो कि किस मैदान पे खेलना है। पहले पिच तो देख लें, पहले सिलेबस तो देख लें कि भैया सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, कितना बड़ा सिलेबस है, 10th जैसा सिलेबस है कि सच में कुछ है स्पेशल सिलेबस में। तो वेलकम बच्चों, हम क्या करेंगे आज, अपने सिलेबस से पहले इंट्रोड्यूस्ड होंगे कि किस मैदान पे अपने को क्या करना है, खेलना है। सर यहाँ पे आउट स्विंग होगा, इन स्विंग होगा, क्या होगा, स्पिनर के लिए फ्रेंडली है, किसके लिए फ्रेंडली है ये पिच, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अपने सिलेबस को देखते हैं। तो मैं आपको दो पार्ट में इसको क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। ठीक है, एक है आपका सर वॉल्यूम 1 और सेकंड बुक तो आप जानते हो एनसीईआरटी में क्या है सर, वॉल्यूम 2। ये दो बुक्स हैं हमारे एनसीईआरटी में, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में क्या क्या सर हमारे पास है, क्या क्या हमारे पास चैप्टर्स पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो आता है बच्चों वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चे काफी सारे टॉपिक्स हैं, मेनली जो है अपने को 4-5 टॉपिक इसमें पढ़ना होता है। पहले तो हम पढ़ेंगे सर चार्जेस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सर फोर्सेस के बारे में, फोर्सेस कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर हम पढ़ेंगे सर किसके बारे में, फील्ड के बारे में, कौन सा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम क्या पढ़ेंगे सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, एंड देन क्या पढ़ेंगे सर हम लोग, कैपेसिटर। सो दीज आर मेन टॉपिक्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ऐसे ऐसे तो सर आपका नेक्स्ट चैप्टर है करंट, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हर एक टॉपिक में इस तरह से सब टॉपिक्स होंगे। तो जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब मैं सब टॉपिक्स को क्या करूंगा, वहां पे आपको डिटेल में उसके बारे में नॉलेज दूंगा। फिलहाल मैं क्या करने जा रहा हूं, तो आपको चैप्टर्स से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि कौन कौन से मेनली आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड चैप्टर है सर आपका इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड वन इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ क्या है बच्चों हमारे पास, अर्थ मैग्नेट। फिफ्थ क्या है बच्चों हमारे पास, ईएमआई। कौन सा, मोबाइल फोन आईफोन वाला ईएमआई नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड सर सिक्स्थ क्या है हमारे पास, एसी करंट। एंड लास्ट सेवेंथ इज electromagnetic waves. These are the 7 chapters which belongs to volume 1 of NCERT. ये सारा चैप्टर्स अपने आप में समझ लो 10th की एक बुक है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कि सर बहुत सारा कुछ पढ़ना है, मैं आपको ये बता रहा हूं, मेंटली आपको मैं ना एक सच्चाई बता रहा हूं कि सर छोटा मोटा सिलेबस है नहीं, सिलेबस बहुत सारा है। हर एक चैप्टर्स में सर ढेर सारा डेरिवेशंस है, हर एक चैप्टर में सर ढेर सारा न्यूमेरिकल्स है, हर एक चैप्टर में ढेर सारा थ्योरी है,
ढेर सारा डेरिवेशन है, ढेर सारा न्यूमेरिकल्स है, ढेर सारा फॉर्मूला है। ठीक है, आपको क्या करना है सर, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना है। दैट्स द ओनली वे कि आप अच्छा कर पाओगे। शॉर्टकट कर लिया, प्रोबेबल क्वेश्चंस कर लिए, सर ने उस फलाने सर ने बोला कि ये वाला मैराथन क्लास इंपॉर्टेंट है भैया, इसको नहीं पढ़ा तो इसी से सारा आने वाला है लास्ट के 3 दिन में। ये सब कुछ शॉर्टकट आपको काम नहीं आने वाला, लिटरली काम नहीं आने वाला। आप खुद को बेवकूफ बनाओगे और किसी को नहीं बनाओगे ये सब सुन करके और इस सब चीजों पे यकीन करके। आपके जब बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपको डिटेल में नॉलेज होगा, तभी जा करके कोई ट्रिक या तभी जा करके कोई मैराथन क्लास, तभी जा करके कोई वन शॉट वीडियो आपके काम आएगा। बट ये जो आपको डिटेल में जब पढ़े रहोगे तब, ऐसे नहीं काम आ जाएगा। तो नाउ यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर टू फोकस ऑन ऑल दीज टॉपिक्स। इन सारे टॉपिक्स पे आपके वॉल्यूम 1 पे कमांड हो। ये सब एक लाइन का जो चैप्टर का नेम लिखा है ना, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए वॉल्यूम 2 में आते हैं। वॉल्यूम 2 में बहुत ही आपका फेमिलियर आपका आ जा रहा है सर, क्या है आपका पहला, रे ऑप्टिक्स। सर पढ़े हैं ना रे ऑप्टिक्स क्लास 10th में, तो बस उतना उतना सही नहीं है, काफी सारा कुछ है। समझ में आ रही है बात, काफी सारा कुछ रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, बस 10th जैसा नहीं है। हाँ, बट आपके लिए फेमिलियर है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 10th क्लास में। देन अपने को क्या पढ़ना है सर, वेव ऑप्टिक्स। 11th क्लास में वेव पढ़ा है आपने। अब 11th क्लास में जिसने वेव पढ़ा है, जिसने एसएचएम पढ़ा है अच्छे से, वो क्या कर पाएगा, वेव ऑप्टिक्स को अच्छे से डिटेल में समझ पाएगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन, सर मैंने 11th में नहीं पढ़ा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, अब टेंशन लेकर के बैठे हुए, भैया मैं क्या करूंगा, 11th मेरा तो, मैं तो पढ़ा ही नहीं एसएचएम, मैं तो क्या कर रहा था, मैं तो चैट कर रहा था। अरे हो गया, कोई बात नहीं, 11th में किया, मैं हूं ना, वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा, वेव्स जो 11th में आपका खराब हुआ था वो सबको इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। थर्ड में आपका क्या आ जाता है सर, मॉडर्न फिजिक्स। नाम ही मॉडर्न है, टॉपिक्स ना 50 60 साल 100 साल पुराने हैं, बस नाम क्या है, मॉडर्न है। जिस समय ये डेराइव हुआ था, ये सारे कंसेप्ट उस टाइम के लिए मॉडर्न था, दैट्स वाई इसका नाम क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप काफी सारे चैप्टर्स हैं। आपने सर पहला मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा कहां पे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा सर क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ाया होगा सर, यहां भी अपने को पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर केमिस्ट्री वाला है, हाँ है, कोई नहीं, 11th में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। सेकंड क्या है सर आपका, न्यूक्लियस, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, एटॉमिक रिएक्शंस, कैसे सर न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, ईरान और यूएस का हो रहा है ना वॉर, यूएस बार बार बोल रहा है ना मैं तो न्यूक्लियर अटैक कर सकता हूं, पाकिस्तान बार बार बोलता है कि मैं तो न्यूक्लियर पावर हूं। कैसे वहीं से सर, यहीं से आपका न्यूक्लियस से ही आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे न्यूक्लियर पावर कोई बना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका क्या है सर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर सुना होगा आपने सर, बैड कंडक्टर सुना होगा, ये क्या है सर, उसके बीच वाला, उसके बीच वाला, बीच वाला कुछ और मत समझ जाना, बीच वाला क्या, ना ही कंडक्टर है ना ही बैड कंडक्टर है, बीच की प्रॉपर्टीज है, थोड़ा कंडक्टर के भी प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा आपके पास, इसके पास इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टीज हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमीकंडक्टर। पढ़ेंगे डिटेल में जब पढ़ेंगे, अभी तो बस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम। नेक्स्ट वन इज आपका सर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन बाबा का नाम जानते हैं ना, उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक एक्सपेरिमेंट है उनका, उसी वजह से उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। आप लोग बोलते रहते E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन सब की वजह से नहीं मिला भैया, इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से क्या मिला है उनको, नोबेल प्राइज। पढ़ेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, एंड लास्ट वन इज आपका चैप्टर का जो है वो है बच्चे, कम्युनिकेशन सिस्टम।
छोटा सा चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, देखेंगे टीवी कैसे चलता है, बाकी अप्लाइंसेस जैसे टेलीकास्ट होता है, कैसे होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, देखेंगे हम कम्युनिकेशन सिस्टम को भी, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस। अब अगर कोई आकर के दावा ठोकता है कि भैया मैं 3 घंटे के वन शॉट वीडियो में पूरा फिजिक्स खत्म कर दूंगा, 6 घंटे के वन शॉट वीडियो में पूरा फिजिक्स खत्म कर दूंगा, तुमको एकदम महारथी बना दूंगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा कहीं से नहीं आएगा, इन सब चक्कर में अभी स्टार्टिंग है, दैट्स वाई समझा रहा हूं, अभी मार्च का मंथ चल रहा है, आपके लिए बहुत ही क्रूशियल समय है, ठीक है, इसलिए समझा रहा हूं कि इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना, 10th वाली बात नहीं है, बहुत सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे चीजों को सर डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। सब चीजों का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको, कुछ आपको प्रेशर नहीं लेना है कि सर इतना लिखना है उतना लिखना है, सारा डिटेल में नोट्स मिलेगा हैंड रिटन, हर एक लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसमें। सीबीएसई में देख रहे हैं कि सर उसमें क्या आ रहा है, सर टफ लेवल में क्वेश्चंस आ रहा है, आपको उसके लिए जेईई मेंस तक का तो कम से कम प्रिपेयर करके जाओगे, बस बोर्ड जो पिछला 8 साल का पीवाईक्यू है करके जाओगे, कर लोगे पेपर, नहीं कर पाओगे। तो हम सारा कुछ इंक्लूड करेंगे, आपको इस कैपेबल बनाएंगे कि जब आपके पास पेपर आएगा सर सीबीएसई में, जब 12th का पेपर आप दे रहे होगे, आपको लगेगा अरे भैया ये चीज तो मैंने पढ़ रखा है, ये चीज तो क्लास में करवाया जा चुका है, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव कि सर करना है, और कैसे कर रहा है, शॉर्टकट से नहीं, डिटेल्ड वे में करना है, डिटेल्ड वे में पढ़ाई करना है, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना है, और मैं आपके साथ इस पूरी जर्नी में हमेशा आपके साथ हूं, ठीक है। मेरा काम ही है फाउंडेशन आपका बेस्ट करना, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।